अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानी वाले मामलात कर दे, और जो जहाँ कहीं भी जाना चाह रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं रिज़्क़ हलाल के लिए, अल्लाह पाक उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और वो रिज़्क़ हलाल कमाएँ और खाएँ। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अल्लाह अज़्ज़ा व जल आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करेगा। दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की कसरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज की वीडियो यूनान वीज़ा 2025 की रेशो के मतलब है और क्या सूरत हाल चल रही है उससे आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के ख़ास करम और अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल से जो केसेस आपको बताया था कि हम अपॉइंटमेंट और इंश्योरेंस और वीज़ा फ़ार्म और इंटरव्यू की तैयारी करवा रहे हैं लोगों को, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले महीने जो रिज़ल्ट रहा वो 90% रहा और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2025 का जो रिज़ल्ट आया है अभी तक कोई वीज़ा रिजेक्ट नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी वीज़ा लगा, कल भी लगा, परसों भी लगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी रूटीन जा रही है। बाकी मेरे अल्लाह को मंजूर है कि क्या होना है। इसमें हमारी कोई बहादुरी नहीं है और ना ही हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम तो अपनी मर्ज़ी से तिनका भी एक उठा के उधर का उधर नहीं रख सकते। तो ये मेरे अल्लाह का फ़ज़ल, मेरे अल्लाह का करम और उन बच्चों की मेहनत है जिनके वीज़े लगे हैं। उन्होंने इंतहाई मेहनत के साथ अपना काम किया और अल्लाह पाक ने करम फरमा दिया और उनके वीज़े लगे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना रिज़्क़ हलाल कमाएंगे और अपनी फ़ैमिली का पेट पालेंगे। देखें, आप लोगों से भी यही इल्तिजा है, कोशिश किया करें जब भी काम करें ऑथेंटिक काम किया करें। और ये तैयारी जो होती है ना, ये बड़ा अहम किरदार अदा करती है। अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने हम पे यकीन किया, अल्लाह ने उनको कामयाबी दी और उनकी मेहनत रंग ले आई। बाकी इसमें कोई किसी का कमाल नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है बहुत ही अच्छे तासुरात थे। मैंने शॉर्ट वीडियो भी अपलोड की थी बच्चे का जिसका वीज़ा लगा था, और आज भी लगा है, कल भी लगा था। और अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह के करम से जो होता है ये सारे काम होते हैं। लेकिन इसमें ये ज़रूरी है कि इन बच्चों ने मेहनत की, इन्होंने इंटरव्यू की तैयारी की। हमारा एक तरीक़ेकार होता है इंटरव्यू को तैयार करवाने का, फ़ाइल को तैयार करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ को मैनेज करके उनको अच्छे तरीके से देखते हैं तो अल्लाह करम फरमा देता है। इसमें जो है ये कतन नहीं है कि हम किसी से मिले हुए हैं या किसी को पैसे दिए हैं या पैसे लिए हैं, ऐसा कोई मामला नहीं है। ये सारा काम, जितना भी ये काम होता है जो हमारे ज़ुम्मे होता है, इस पे तो टोटल मेरा ख्याल है 1 लाख तक खर्चा आता होगा, बहुत ज़्यादा आता हो। इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता। हालांकि जो माफिया है, जो एजेंट हैं, वो 18-18, 20-20, 25-25 लाख लेके लगवा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी हमने तैयारी करवाई, उनका 1 लाख के अंदर अंदर भी, इससे भी कम पैसों में काम हो गया है अल्लाह के फ़ज़ल से और अल्लाह के करम से। इसलिए आप लोगों को भी मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी अपनी तैयारी करें, अच्छे तरीके से मैनेज करें। अब ये होता ये है कि आप लोग चाहते हैं कि कोई बंदा आपको गाइड करे। आप जब उसे तंग करेंगे, बार बार मैसेज करेंगे, बार बार कॉलें करेंगे, तो कैसे मैनेज होता है। क्योंकि वो बंदे जिनकी हमने ज़िम्मेदारी ली हुई है वो हमारे लिए, वो भी काबिल एहतराम हैं और आप भी हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। लेकिन अपनी बारी के इंतज़ार के ऊपर ही हम किसी की मदद कर सकते हैं। वैसे मदद करना तो आपको पता है, फिर अगर हमने भी मजदूरी करनी है, सारे मामलात को साथ लेके चलना होता है। इसमें बहुत सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ता है। इसमें देखना पड़ता है आपकी फ़ाइल, आपकी इंश्योरेंस, आपका वीज़ा फ़ॉर्म, आपकी फ़ेस वैल्यू, आपके कागज़ात रखने की तरतीब, आपका इंटरव्यू देने की तरतीब, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर होती हैं। एम्बेसी में आपके वो एक एक छोटे छोटे नुक्ते के ऊपर गौर व फ़िक्र करते हैं, और इसके लिए आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। मालिक की डिटेल, काम की डिटेल, इन सारी चीज़ों का इल्म होगा तो आप जो है कामयाब हो पाएंगे। बाकी इसमें बहुत अमल दखल है वज़ाइफ़ का, बहुत अमल दखल है उन बच्चों के वालिदैन का, और बहुत ही उन बच्चों की मेहनत और उन्होंने जो वज़ाइफ़ किए और उन्होंने जो तवज्जो दी और अपनी मेहनत उनकी जो है वो रंग लाती है। तो इसलिए आप लोगों से भी इल्तिजा है, मेहनत करें, स्ट्रगल करें, हार्ड वर्क करें। हार्ड वर्क जो होता है वो हमेशा कामयाबी होती है। अल्लाह ताला किसी भी बंदे की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, उसके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। बस फ़र्क होता है तो हमारे मांगने में होता है और हमारे काम करने में होता है। एक ये क्लियर होगी बात। दूसरी बात यह है कि आप लोग हमसे अक्सर रब्ता करते हैं कि हमें वर्क परमिट चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, वर्क परमिट चाहिए, और वर्क परमिट के सिलसिले में हमारा बहुत सा टाइम वेस्ट करते हैं। और सुबह से लेकर शाम तक एक दास्तान सुना सुना के एंड पे आप क्या आ जाके कह देते हैं कि खुदा हाफिज़, हमें नहीं चाहिए। तो इसमें फ़ालतू टाइम हमारा बिल्कुल वेस्ट ना किया करें, क्योंकि हमें भी ज़रूरत नहीं है कि हम आपको वर्क परमिट दें या किसी से ले के दें और आपकी मिन्नतें करें और तरले करें। हमें बिल्कुल इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
वर्क परमिट आपने लेना है तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आपने हमसे रब्ता करना है कि अगर वीज़ा लगा तो नुकसान फ़ायदा आपका, और अगर नहीं लगता तो नुकसान भी आपका है। हमारा बिल्कुल इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ना हम वर्क परमिट देते हैं, ना हमारा वर्क परमिट का काम है। किसी से आपको लेके देना होता है, और जब आपको लेके देते हैं तो उसमें अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो वो बंदा तो पेमेंट ले लेता है। तो इसलिए ये इन चक्रों में हमारे साथ मज़ीद बहस मुबासा करने के लिए बिल्कुल रब्ता ना करें। अगर आपको लगता है कि आपको वर्क परमिट चाहिए और आपको ज़रूरत है तो ये हमने पीछे वीडियोस बनाई हुई हैं, उनके ऊपर गौर व फिक्र करें कि उसका क्या तरीक़ेकार है, उसका किस तरह वो मिलता है, कितने दिनों में निकलता है और क्या उसका प्रोसेस होता है, उसके ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। तो जब गौर व फिक्र करेंगे तो फिर आपको वो हमारी जो शराइत व ज़वाबित हैं वो आपको पसंद आएंगे तो आप रब्ता करें, वरना रब्ता करके अपना और हमारा टाइम वेस्ट ना किया करें, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है। बच्चों के वीज़े होते हैं, उनके ऊपर मेहनत करनी होती है, अपनी मजदूरी करनी होती है, नमाज कुरान सब चीज़ को साथ लेके चलना होता है। तो इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि हर चीज़ को मैनेज करने की कोशिश किया करें और आसानी वाले मामलात रखा करें, और कोशिश किया करें कि दूसरों के लिए आसानी पैदा करें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके लिए आसानी पैदा कर देगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। आपको भी अल्लाह कामयाबी दे, और अल्लाह पाक जिन बच्चों के लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं अल्लाह पाक उनको भी कामयाबी दे, और जितने भी मुसलमान जहाँ कहीं भी परेशान हैं अल्लाह अपने खास करम और फजल से उनको कामयाबी दे दे, और सब खैर अफियत से अपनी मंजिलों को पहुँचें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखा करें, हमारी कोई बात आपको बुरी लगती है तो साथ साथ माफ़ कर दिया करें, ज़िंदगी बहुत छोटी है, बातें दिल पे ना लिया करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर, अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।